आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं ये बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम ऑन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो पता है वर्ड प्रॉब्लम है मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इस पूरे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड करना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। रत्ना हैज ₹200 मोर देन 3 times the amount Rafiq has. If ₹300 from the amount with Ratna are given to Rafiq, amount with Ratna will be 7/4 times the amount with Rafiq. Find the initial amount with Rafiq. ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन रीड कर लिया। ओके, क्वेश्चन रीड करोगे आप, लास्ट में देखा गया, पूछा गया है यहाँ पे फाइंड द इनिशियल अमाउंट विद रफीक। तो आप बोलोगे यहाँ पे हम जब ये सम पढ़ रहे थे तो लोगों की बात की गई है, रफीक एंड रत्ना, दैट मींस अमाउंट विद रत्ना, अमाउंट विद रफीक, दो लोगों की बात की गई और हमें बोला है फाइंड द इनिशियल अमाउंट विद रफीक। तो आप बोलोगे ये पूछा है तो इसे हमें नहीं पता है तो हम इसे वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। आप कर सकते हो ऐसा, बट दो लोग हैं, रत्ना एंड रफीक है। पहले स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलेगा क्या इसे ही वेरिएबल एज्यूम करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, रत्ना हैज 200 rupees more than 3 times the amount with रफीक। मतलब इस स्टेटमेंट में अमाउंट विद रफीक और अमाउंट विद रत्ना जो है दो अलग अलग क्वांटिटीज, दोनों के बारे में कंपैरिजन किया गया है। और मैंने हमेशा कहा है, पिछले 3 वीडियोस में ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है, याद है ना? अगर नहीं देखा है वीडियो तो जरूर देखना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैंने कहा था हमेशा दो क्वांटिटीज होंगे और उस स्टेटमेंट में अगर दोनों का कंपैरिजन है तो जो बाद में आता है उससे वेरिएबल एज्यूम कीजिए। यस, नहीं तो भी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। रत्ना हैज 200 मोर, ₹200 मोर देन 3 times द अमाउंट विद रफीक। तो रफीक का अमाउंट अगर हमें पता होगा तो ही हमें अमाउंट विद रत्ना पता चलेगा, इजंट इट? इसलिए हम एज्यूम करेंगे लेट द इनिशियल अमाउंट विद रफीक बी, जो वेरिएबल आपको पसंद हो। हम x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, जो भी हो। हम मैं ले रहा हूं x, तो हम लिखेंगे ₹x। मतलब इनिशियल अमाउंट रफीक के पास इतना था सबसे स्टार्ट में। ओके, अब इसके बेसिस पे आप बोलोगे फर्स्ट स्टेटमेंट से हमें ये पता चलेगा कि अमाउंट विद रत्ना कितना है। तो हम लिखेंगे अमाउंट विद रत्ना इज इक्वल टू, क्या दिए, अमाउंट विद रत्ना क्या दिया है, रत्ना है 200 रुपीज मोर, मतलब इसके पास 200 रुपए ज्यादा है, मतलब प्लस 200 है। वेरी गुड, पर 200 ज्यादा है किससे? देन 3 times द अमाउंट विद रफीक, मतलब रफीक के पास जो अमाउंट जो है आप बोलोगे वो तो x है, उसका 3 टाइम्स माने 3 into, राइट? तो हम लिखेंगे 3 into x कितना होगा, 3x। तो 3x से 200 ज्यादा है, दैट मींस अमाउंट विद रत्ना हमें पता चल गया, इट इज 3x + 200। क्या ये समझ आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट था। जो अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद सब बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। अब बोलोगे वाओ ये तो हमें समझ में आ गया। तो चलिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इनिशियल अमाउंट विद रफीक। रफीक का हमने x लिया है, x मतलब वेरिएबल है, तो वेरिएबल का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो हमें एक इक्वेशन की जरूरत होती है। और अगर इक्वेशन फॉर्म करना है तो कुछ तो कंडीशन दिया होगा, तो हम कंडीशन देखेंगे। ओके, तो पहले दिया क्या है देखते हैं। इफ ₹300 फ्रॉम द अमाउंट विद रत्ना आर गिवन टू रफीक। ओके, 300 रुपए रत्ना के अमाउंट में से अगर रफीक को दे दे तो दैट मींस हम अमाउंट विद रत्ना और अमाउंट विद रफीक जो है उसके बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, राइट है? तो चलिए पहले लिख लेते हैं, ये साइड में हम सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। रत्ना के पास कितना अमाउंट है, रत्ना के पास है 3x + 200। रफीक के पास कितना अमाउंट है, आप बोलोगे उसके पास अमाउंट है x। ओके, अब दिया क्या है, 300 फ्रॉम द अमाउंट विद रत्ना, मतलब रत्ना के पास जितना अमाउंट है वो है 3x + 200, उसमें से अगर 300 रुपए रफीक को दे दे। ओके, आप बोलिए रत्ना के पास जितना भी अमाउंट है उसमें से 300 निकाल देते हैं, बिकॉज रफीक को दे निकाल रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं। मतलब अब रत्ना के पास कितना होगा, 3x + 200 - 300। यस, ये माइनस करके ये निकाल के किसको दे रहे हैं, रफीक को। तो रफीक के पास जो अमाउंट था, राइट, अमाउंट कितना था, x। अब कितना हो जाएगा, x + 300। वेरी गुड, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट था। ओके, अब ये कंडीशन का एक पार्ट है, इसे यूज करके हम
इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और उससे पहले हमें लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो क्या दिया कंडीशन पूरा पढ़िए। अगर हम ऐसा करते हैं देन द अमाउंट विथ रत्ना, ओके अमाउंट विथ रत्ना अब कितना है 3x प्लस 200 माइनस 300, ये जो अमाउंट है तो हम लिख रहे हैं 3x प्लस 200 माइनस 300। ये जो अमाउंट है ये कितना होगा, दिस विल बी मतलब इक्वल टू कितना होगा 7/4 टाइम्स, मतलब 7/4, ओके टाइम्स मतलब इनटू मल्टीप्लाई करेंगे, ओके किसके साथ में टाइम्स द अमाउंट विथ रफीक। रफीक के पास कितना अमाउंट होगा कभी, यस मतलब ये बन गया हमारा इक्वेशन। हमने कंडीशन पढ़ लिया और इक्वेशन फॉर्म हो गया। बोला वाह ये तो इजी है। अब समझ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था। अब इक्वेशन एक बार फॉर्म हो गया तो इक्वेशन सॉल्विंग करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप बोलोगे 3x प्लस 200 माइनस 300, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। प्लस 200 माइनस 300 कितना है, इट इज नथिंग बट डिफरेंट साइन, सबट्रैक्ट कीजिए 300 माइनस 200 कितना है 100, और बड़े नंबर का साइन मतलब आएगा माइनस 100 इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसे रखिए 7/4 इंटू ब्रैकेट x प्लस 300। अब इसे सॉल्व करना है। अब राइट हैंड साइड में देखिए क्या है 7/4 इंटू एक्स प्लस 300 है, मतलब वो 7 इंटू एक्स प्लस 300 एक साथ है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 है। तो पहले ये जो 4 है यहां से उसे शिफ्ट कर देते हैं, यहां से राइट है तो क्या करेंगे उसे शिफ्ट करेंगे वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू द लेफ्ट हैंड साइड, पूरा लेफ्ट हैंड साइड के साथ 4 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट में लिखिए बाइनोमियल है, यस वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल टू अब राइट हैंड साइड में क्या है इट इज 7 इंटू ब्रैकेट x प्लस 300। सुपर। अब आप बोलोगे तो बहुत इजी है सॉल्व करना। अभी हमें से ब्रैकेट ओपन करना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में, तो चलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए तो क्या होगा 4 इंटू 3x कितना होगा 12x, वेरी गुड, माइनस 4 इंटू 100 दैट इज 400, वेरी गुड, इक्वल टू राइट हैंड साइड में 7 इंटू x है 7x प्लस 7 इंटू 300 है दैट इज 2100, लिखिए वहां पे 2100, ब्यूटीफुल सिंपल। अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे सिंप्लीफाई तो हो गया, अब हम क्या करेंगे वेरिएबल टर्म को एक साइड में जमा कर लेंगे और कांस्टेंट्स को दूसरे साइड में। तो 12x और 7x ये वेरिएबल टर्म है, तो ये जो 7x है इसे हम शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होगा प्लस 7x वहां पे चला जाएगा तो बन जाएगा माइनस 7x, तो हमें मिलेगा 12x माइनस 7x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में। अब कांस्टेंट्स को जमा करेंगे, कांस्टेंट्स क्या है माइनस 400 है यहाँ पे प्लस 2100 है, 2100 को हम यहीं रखेंगे, माइनस 400 को जब यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे वो बन जाएगा प्लस 400, वेरी गुड। तो अब सॉल्व कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में है 12x माइनस 7x कितना है 5x, वेरी गुड, 5x लिखते हैं इक्वल टू क्या है 2100 प्लस 400। आप बोलोगे बहुत सिंपल है, वो है 2500। अब आप बोलोगे तो बहुत सिंपल है, x का वैल्यू फाइंड करना है, x के साथ क्या है इंटू 5, x इंटू 5 है मतलब इंटू 5 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड बाय 5, मतलब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2500 अपॉन 5। अब आप बोलोगे कैंसिलेशन तो बहुत इजी है, 5 से कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा 5 1s 5 5s 25 एंड 1 more 0 1 more 0 मतलब क्या आया 500। x की वैल्यू मिल गई, हमें क्या फाइंड करना था इनिशियल अमाउंट विद रफीक, मतलब रफीक के पास सबसे स्टार्ट में कितना अमाउंट था x और वो कितना है 500, मतलब इनिशियल अमाउंट विद रफीक इज हाउ मच, इट इज नथिंग बट इट इज ₹500। वाज़न्ट दैट इजी। अब बोलोगे ये तो इतना सिंपल था, तो हमें करना क्या है, पहला तो एजम्पशन क्या करना है किसे करना है वो ध्यान से देखना, वो समझ गए एक बार, उसके बाद इक्वेशन फॉर्मिंग के लिए जो कंडीशन होता है वो कंडीशन को पढ़ के उससे इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए, इक्वेशन एक बार फॉर्म हो गया उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, और बहुत ही फाइनल आंसर लिखना जरूरी है और जिस तरीके से पूछा उस तरीके से लिखे, वो गड़बड़ मत करना, मतलब बहुत ईजी था। अब आप बोलोगे इतना ईजी है मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का भी होना चाहिए, मतलब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।